संजय की उम्र 9 साल की थी जब उसके साथ में ये घटना घटी। संजय अपने घर के पास के ही एक स्कूल में पढ़ाई किया करता था और उसके पापा भी उसी स्कूल में टीचर थे। संजय पढ़ने में काफी अच्छा था और उसके पापा उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। जो संजय का स्कूल था उसी की थोड़ी सी दूरी पे ना एक गली बाद एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का सारा सामान मिलता था। किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल और जो कुछ भी काम आता है सारी चीजें मिलती थी। तो संजय के पापा ने संजय की जान पहचान करा रखी थी उस दुकान पे और उस दुकानदार से बोला कि जब भी संजय कुछ लेने आए आप उसको दे देना और जो भी पैसे होंगे आप हिसाब में लिख लो, वो जब मैं आऊंगा तो बराबर कर दूंगा। ऐसे करके संजय की जान पहचान उन्होंने आसपास की दुकान में करा रखी थी और संजय अपनी ज़रूरतों का सामान ले लेता। कभी छोटा मोटा कोई और काम होता तो दुकान से करवा लाता और पैसे रुपए की बात तो उसके पापा से हो रखी थी तो वो बाद में जाकर दे दिया करते थे। ऐसे ही इन लोगों का काम चल रहा था। एक बार की बात है कि संजय अपने स्कूल से लौट रहा था और उसके पापा भी उसके साथ में थे। तो संजय के पापा ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला कि संजय तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आज जाना ना तो बादल के यहाँ पे जाके बाल कटवा लेना। बादल जो था ना वहाँ पे एक नाई था, उसके यहाँ जाने को बोला। उन्होंने बोला जाके वहाँ बाल कटवाना और जो पैसे की बात होगी उसको बोल देना कि मैं आके दे दूंगा, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय भी इस बात पर हाँ कर गया और पास में ही वो बादल नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपनी बारी के आने का इंतजार करने लग गया। आज पता नहीं क्या था कि दोपहर के बाद भी इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी उस नाई की दुकान पर। संजय का नंबर आने को ही नहीं तैयार था। संजय वेट करता रहा, काफी टाइम बीत गया। फाइनली अब संजय का नंबर आ गया था। अब संजय बाल कटवाने वाला था। जैसे ही संजय ने बाल कटवाए और बादल ने उसे पैसे को पूछा तो उसने बोला कि बाबा आके दे देंगे और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको बता दूं, आप हिसाब में लिख दो। तो नाई ने बोला हाँ कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। अब संजय ना धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और था तो बच्चा ही, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर उधर का सामान खोजते ढूंढते अब इसे घर पहुंचते पहुंचते ना शाम हो गई थी, सनसेट हो गया था। और अब जब ये घर पहुंचने वाला था उससे पहले खेत के बाद में एक छोटी सी पुलिया पड़ती है, वो पड़ी। नहर के ऊपर एक बनाया हुआ छोटा पुल टाइप का नहीं। अब ये पुलिया क्रॉस करने लग गया और ऐसे ही हाथ में एक दो पत्थर लिए थे, इधर उधर फेंक रहा था और कुछ भी सोच रहा था। तभी इसके दिमाग में एकदम से आया कि कुछ दिन पहले इसका दोस्त शिवम उसको बता रहा था कि पीछे जो बरगद का पेड़ निकल गया है ना, इस पर एक वो जो भेड़ चराने वाले लोग होते हैं ना, वो बैठा हुआ था और वो अपनी भेड़ों के लिए पत्ते काट रहा था। लेकिन वो डाल एकदम से टूट गई और जैसे ही वो बरगद के पेड़ की डाल टूटी वो इंसान नीचे गिर गया और वो उसी टाइम वहीं पर मर गया। और उसके बाद में लोग यहाँ पर आने जाने से डरते हैं और लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा यहीं पर घूमती है। अब शाम हो गई थी और जैसे ही संजय के दिमाग में ये सब बातें आने लगी, संजय और डरने लग गया कि अरे क्या हो गया ये, और मैं इतना लेट आ रहा हूँ, वो भी अकेला, वो पापा भी साथ में नहीं है। संजय धीरे धीरे से आगे कदम बढ़ाने लग गया। लेकिन अब संजय को जैसे ये बात याद आई थी ना, संजय को लगने लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। जैसे संजय के चलने की आवाज आ रही थी वैसे उसके पैरों की आवाज आ रही थी। वो संजय डरने लग गया कि कोई तो है पीछे। अभी पीछे मुड़ के देख नहीं रहा था कि कोई है नहीं है। खैर ये चलता रहा, धीरे धीरे और तेज चला। इसको लग ही रहा था कि कोई इसके पीछे चला ही जा रहा है और इसको बुला रहा है। कभी कभी इसको लगा किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा है, कोई आवाज दे रहा है। संजय बहुत बुरी तरह से डर गया था कि घर भागे और बस कैसे भी घर पहुंचे। और वो जो पुलिया का रास्ता था वो खेत, बहुत ज्यादा खेत और ऐसे खेत खलिहान, ऐसी झाड़ियां वाड़ियां करके नहीं, तो वो आगे जाके थोड़ा गाँव बचा हुआ था। वो रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता बन गया क्योंकि जितनी देर में वो रास्ता उसने क्रॉस किया उसको बस लग रहा था कि अभी नहीं तो कब, पता नहीं कब वो आत्मा उसे मार देगी, क्योंकि वो एकदम उसके साथ चल रही थी। जैसे वो एक कदम बढ़ाता अगला कदम वो बढ़ाती, बिल्कुल साथ 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 चलते जा रहे। और जैसे जैसे जाके फिर रास्ता खत्म हुआ और जब संजय को अपना गांव दिखाई दिया, संजय पूरी ताकत से वहां से भागने लग गया और भागते 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 सीधे अपने घर में जाकर बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि उसको पता नहीं लेकिन रास्ते में लगा था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब जैसे ही वो लेटा उसको लगा जैसे उसके सामने की दीवार और जो आस पास का जो भी सामान रखा हुआ था घर में, वो सब बिल्कुल अलग कलर का दिख रहा है और उसकी आंखें ना उसको एकदम इल्यूजन दिखा रही थी
और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो बहुत देर तक लेटा रहा और उसको लगा था कोई आए, कोई कुछ मतलब देख ले उसे। अब घर में भी मतलब एक ही 2 लोग थे और इतना इनका घर का कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत सारे लोग हों या फिर कोई इसको भी देख ले। ये लेटा रहा बहुत देर तक और इसके पापा जो थे उनकी बाहर किसी से कुछ बहस होने लग गई, तो सब उधर बिजी हो गए। फिर एकदम से ना इसको लगने लग गया कि इसकी तबीयत मतलब अब बहुत ज्यादा सीरियसली खराब हो रही है, लेकिन ये किसी को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। खैर पता नहीं कैसे मतलब इसकी मम्मी इस रूम में आई इसके, और जब इसको लेटा हुआ देखा तो इससे पूछा क्या हुआ, तू आते ही सो गया, तूने खाना खाया नहीं खाया। तो संजय कुछ बोलने की कंडीशन में था ही नहीं, वो चुपचाप वहां पर लेटा रहा और मम्मी को अपनी एक टक देखता रहा। अब वो उसकी मम्मी जो थी वो डर गई कि मतलब इसको क्या हुआ एकदम से, ये मतलब मुझे देख रहा है कुछ बोल नहीं रहा। तो जब वो पास आई और बोली कि अरे मैं पूछ रही हूँ तूने खाना खा लिया, तो ये एकदम जवाब नहीं दे पाया, एकदम आंखें इसकी बड़ी बड़ी सी बस देख रहा था अपनी मम्मी की तरफ। तो उसकी मम्मी थोड़ा और पास में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और बोला क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। और इतना बोलना था उनका कि उनको रियलाइज हुआ कि संजय को बहुत तेज बुखार था और संजय बुखार में एकदम जल रहा था बहुत बुरी तरीके से। और जैसे उसकी मम्मी ने ये देखा और ये कुछ बोल भी नहीं रहा था, वो फटाफट ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखने लग गई। लेकिन संजय की कंडीशन में कोई सुधार नहीं, संजय वैसे ही एक टकटकी लगा के सबको देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। अब ये लोग डर भी बहुत गए थे कि क्या हुआ है इसको। खैर अब पास के ही गांव में एक और पंडित जी रहते थे, उनको बुलाया गया कि आप एक बार चल के देखिए वहाँ पे सब क्या हो रहा है। तब फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने ग्लास में पानी मंगाया, उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत उसमें कुछ राख वाख फूकी और बोला कि इसको पिला दो, अभी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने जो भी राख वाख दी थी उसमें पता नहीं कैसा जादू था, तुरंत संजय ना मतलब ठीक ठीक महसूस करने लग गया और अपनी मम्मी से बात करने लग गया। तो फिर जो भी उसने अभी देखा था, महसूस किया था और जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन हुई थी, वो सब उसकी मम्मी को उसने बताया कि उसके साथ साथ कोई आया और उसे लगा घर तक कोई उसको मतलब ऐसे छोड़ने आया या फिर घर के अंदर आया, उसे याद नहीं, लेकिन कोई आया उसके पीछे पीछे ये वो। तो खैर उसकी मम्मी ने पंडित जी को भी ये सब बातें बताई कि मतलब उसको ऐसा लगा कि उसके घर तक भी कोई आया, तो एक बार आप घर में भी कोई अगर ऐसी आत्मा या कोई बुरी शक्ति आ गई है तो आप उसके लिए भी कुछ उपाय कर दीजिए। और पंडित जी ने ऐसा ही किया। खैर ये सारी चीज़ें हुई और संजय की माँ ने संजय को अगली बार बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत दे दी कि अगर अगली बार से तुम आओगे भी ऐसी किसी जगह से तो अकेले नहीं आओगे, पापा के साथ ही आना, और अगर जस्ट इन केस तुम्हें आना ही पड़ता है उधर से तो तुम जल्दी आना, लेकिन शाम के वक्त के बाद ऐसे रास्तों के साइड से नहीं गुजरते जहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ हो। संजय ने भी इस बात पे हामी भरी और अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे थे।